देन अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी दैट इज एडिमा। एडिमा क्या है? एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। मैंने बताया था ये है ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के बाहर क्या है? सेल्स है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के बाहर क्या है? सेल्स है, ठीक है। तो फ्लूइड जो है, जो कि इंटरस्टिशियल, ये सेल्स के बीच का जो पार्ट है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या आ गया? फ्लूइड आ गया, ठीक है। इट इज अकर एज ए रिजल्ट ऑफ अल्ट्रेशन इन ओनकोटिक प्रेशर। इसके 3-4 कारण है। सबसे पहला कारण क्या है? सबसे पहला रीजन क्या है इसके पीछे? अल्ट्रेशन इन ओनकोटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैपिलरी परमेबिलिटी एंड लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। 4 कारणों की वजह से एडिमा होता है इंडिविजुअल में। वापस देख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। एक सेकंड, यहां पर समझाता हूं मैं आपको एडिमा किस वजह से होता है, समझ लेना। ये क्या है? ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ये बाहर क्या है? टिश्यूज है, सेल्स है, सेल्स, ठीक है। ये क्या निकल रहे हैं बीच बीच में? लिम्फेटिक चैनल निकल रहे हैं, लिम्फेटिक चैनल निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एडिमा होने के कारण क्या क्या है। यहां पे पहला कारण क्या बताया है? ओनकोटिक प्रेशर मुख्य कारण माना जाता है। तो ब्लड के अंदर यदि ओनकोटिक प्रेशर, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ब्लड के अंदर यदि ब्लड का ओनकोटिक प्रेशर यदि डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीज ओनकोटिक प्रेशर की वजह से बाहर जो है फ्लूइड जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? एक पॉइंट तो ये डिक्रीज ओनकोटिक प्रेशर किसका कारण है? एडिमा का, ठीक है। दूसरा कारण मैं आपको बता रहा हूं जो लिखा हुआ है यहां पे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका प्रेशर यदि बढ़ जाएगा तो भी बाहर क्या हो जाएगा? फ्लूइड, अंदर का फ्लूइड जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, यानी बाहर एडिमा हो जाएगा। तो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैन लीड एडिमा। दूसरा कारण समझ में आया। तीसरे कारण पे चलते हैं। तीसरा कारण क्या दे रखा है? थर्ड वन, ये 2 हो गया। थर्ड वन इज कैपिलरी परमेबिलिटी। कैपिलरी परमेबिलिटी, ये देखिए ब्लड वेसल्स की जो कैपिलरी है, यहां पर ब्लड वेसल्स के एंड पर क्या होती है? कैपिलरीज होती है। यदि वो कैपिलरीज जो है आर्टरी, आर्टीरियल, वेन्यूल और वेन, ठीक है, बीच में कैपिलरी होती है। आर्टरी और वेन के बीच में क्या होती है? कैपिलरी होती है। कैपिलरी एक ऐसा स्पेस होता है जहां से जो फ्लूइड जो है वो आर्टरी से वेन में शिफ्ट होता है। तो यदि कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी पारगम्यता बढ़ जाएगी, उसमें से फ्लूइड आना जाना की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी कैन लीड एडिमा। तो भी क्या होगा? फ्लूइड जो है वो ब्लड वेसल से बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है वहां पर बढ़ जाएगा, यहां पर फ्लूइड जो बढ़ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ रीजन क्या बताया है? लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन देखिए क्या होता है कि जो फ्लूइड है, ये ब्लड वेसल्स है, पूरी की पूरी क्या है? ब्लड वेसल्स है, इनके बीच बीच में क्या निकल रही है? ये लिम्फेटिक चैनल है, ठीक है। तो ब्लड से एक्स्ट्रा फ्लूइड कहां आ जाता है? लिम्फ में आ जाता है। यदि लिम्फ में ही ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, लिम्फ में ही ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो फ्लूइड कहां आएगा? बैक किस में आएगा? किस में आएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा। और ब्लड वेसल्स में आएगा फ्लूइड, तो ब्लड वेसल्स में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वापस बढ़ जाएगा और टिश्यू फ्लूइड जो है वो टिश्यूज के अंदर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ रीजन इज इंक्रीज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कैन लीड टू एडिमा। ये चार कारण जो है यही मैंने यहां पर बताए हैं, यही यहां पर मेंशन कर रखे हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है? इन्हीं की वजह से एडिमा होता है। ये देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये चारों ही कारण क्या है? एडिमा को क्या करते हैं? लीड करते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए एडिमा, अब यहां पर एक पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। ये पिक्चर अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एडिमा जो है वो 2 प्रकार का होता है, तो लोकलाइज एडिमा और दूसरा जनरलाइज एडिमा। लोकलाइज एडिमा अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा या ट्रोमेटिक इंजरी फ्रॉम एक्सीडेंट या सर्जरी या लोकल इन्फ्लामेशन की वजह से या बर्न की वजह से क्या होता है? लोकलाइज एडिमा। एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होगी? एडिमा होगी, ठीक है। जनरलाइज एडिमा यानी कि जिसको एनएसआर का बोलते हैं, इज एन एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल स्पेस थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर क्या होगी? फ्लूइड का इकट्ठा हो गया फ्लूइड, ठीक है। एंड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ कार्डियक या रीनल कंडीशंस। कार्डियक या रीनल कंडीशंस की या तो कार्डियक फेल्यूर हुआ है या फिर रीनल फेल्यूर हुआ है या इनमें प्रॉब्लम हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ है? फ्लूइड जो है पूरी बॉडी के अंदर ही इकट्ठा हो गया, जिसको अपने बोल दिया जनरलाइज एडिमा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिमा जो है वो समाप्त होता है। अब ये पिक्चर जो है वो देखनी है अपने को, इंपॉर्टेंट है ये पिक्चर जो है वो अपने को अच्छे से देखनी है।
देखिए इसमें क्या है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड दे रखा है 70%, मेजोरिटी ऑफ फ्लूइड तो 70% फ्लूइड तो क्या होता है, इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर का फ्लूइड, ये सेल है इसके अंदर का फ्लूइड है, ठीक है। देन बाकी का बचा हुआ 30% होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन कौन से फ्लूइड आते हैं, एक तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड 22% तो इंटरस्टिशियल, ये टिश्यू के अंदर का फ्लूइड, ठीक है। एक होता है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, ये अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर का फ्लूइड 6% होता है। और ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, सीएसएफ का फ्लूइड है, लिम्फेटिक फ्लूइड है, साइनोवियल जॉइंट या आईज के अंदर फ्लूइड पाया जाता है, ये टोटल 2% होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन तीनों को मिलाकर के क्या बना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बना, जो कि 30% होता है और इंट्रासेलुलर 70% होता है।